ज़्यादा लोड की भरी हुई गाड़ी को चढ़ाने का रिकॉर्ड भी इसी के नाम। वी आर वेरी सॉरी, वी लॉस्ट ए सोल्जर। और एक दिन गांव रो नाम रोशन करूँगा। जो गाड़ी उल्टी हो गई और नदी में ये सीट पे ही रह गए थे। ये हमारे गांव में सबसे ज्यादा व्यापारी थे, दिल वाला आदमी जो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो आदमी था। इनके पिताजी का भी साया छोटी उम्र में उठ गया था। ऑलमोस्ट यही 37 साल की उम्र थी इनके पिताजी की। अणते गरीब गुरबार वास्ते जान तो नमस्कार, राम राम, खमागणी, जलको मीडिया सु मैं हूँ आदित्य प्रसाद। कुछ लोग एड़ा भी है अपाना परिचित नहीं होवे, पे जाना नहीं, कदे मिलनो नहीं होवे, लेकिन जब दुनिया छोड़ रह जावे दुख सब सूझ ज्यादा होवे। ए वे लोग है जिका सरहद माते खड़ा होर दिन रात अपानी रक्षा करे। मैं बात कर रही हूँ माँ भारती रे वीर सपुतारी। उनमिना सु जोधपुर रे भोपालगढ़ रा। जोधपुर से लगभग 65-70 किलोमीटर एक गाँव है कुड़ी। अठे रहता जवान चरण सिंह जी सारण, जिका लगभग 3-4 साल रा होएला जद जीरो निधन हुई गयो। काफी मेहनत कर फौज में भर्ती होया और एड़ो बतायो जावे कि वे हर एक इलाके माते अपनी ड्यूटी दी और 8 वो साल हो वाणो सेना में। लेकिन एक दिन एड़ो आयो 23 फरवरी रे दिन एक एडी जगह माते वे इंजीनियरिंग रेजिमेंट में हम जटे ओ करनो होव तो कि जटे बर्फ पड़ी है वटे सड़क बनास का वे वाणो निरीक्षण करनो होव। आई वे काम कर रिया था 23 फरवरी रे दिन शाम रा। लेकिन शायद किस्मत ने कुछ और मंजूर हो, जिनरी वजह से वो हादसो हो गयो और वाणी जी की कार ही जीप जिनरे बिना वो सवार हा वह ऊपर सु सीधी नीचे आई और नदी रे मीना गिर गई। जिनरे बिना जवान चरण सिंह जी सारण और साथी जी का है वह शहीद हो गया। लेकिन एक जी का साथी हा वाणो पतो नहीं लाग्यो। जदो हादसो हो तो लगभग 10-20 किलोमीटर वाने दूर एक हॉस्पिटल में ले गया, बट काफी मेहनत करी वाने बचावन रही, लेकिन बचा नहीं पाया। 24 फरवरी दिन घरवाला ने खबर मिली और लगभग 3 दिन रे पचे वाणी पार्थिव देह हवाई मार्ग सु जोधपुर आयो। अपनी आंखें नम ही और पूरा गांव वाला भावु का अंतिम विदाई देते वक्त। जब मैं अबे उन्हीं गांव में हूँ थे जवान चरण सिंह जी सारण निवास करता और आवाला सु बात करूँ जी का ने बचपन सु बड़ो होव तो देखियो और अंतिम विदाई भी दी। हर नाम सुधाराम तो बचपन में केड़ा पहले गरीबी नैनता कर माइत मरगा मारा बाप मरगा छोटा 3-4 बरो वो जन्म पर उन्हें माँ मोटा करी से नौकर हुई। सेना में भर्ती हुए है जवान। अबे जवान कहवाला वाने उन वक्त केड़ो लागो आपने? बढ़िया लग करो यो बार घर आवता कदी थे देखियो कि हाँ भाई ज्यादा घर आवता है, ज्यादा उठे भर्ती सेना में रहता कणे आवता घरे कम आवता। अंतिम विदाई देनी पड़ी वाने। आदमी हकर हो जोरदार हो अणते गरीब गुरबार वास्ते जान तो। घर में कौन है वाने? हमारे घर में एक मोटो भाई है, भौजाई है, माँ है, 2 उन्हें टाबर है, ये सौरों सारी। कई नाम है आपरो? हमारा नाम सोमलाल सारण है सर। चरण सिंह सारण रे कजन हूँ। बताओ, आप तो बचपन साथे हो वाने, आज बचपन बड़ो हो तो देखिया, सेना में जाप तो देखिया, तो पहले तो बताओ व्यवहार केड़ो हो लागो बचपन के यार तो सेना में जा जवान बनेला? बिल्कुल जज्बा शुरू ही हो। स्टार्टिंग में इनके पिताजी का भी साया छोटी उम्र में उठ गया था। ऑलमोस्ट यही 37 साल की उम्र थी इनके पिताजी की। जज्बा दोनों भाइयों में था। जज्बा तो हमारे पूरे परिवार में ही है। ये भी उनके चाचा जी हैं जो आर्मी से रिटायर्ड है, दयाराम जी। मैं नेवी से रिटायर्ड हूँ। भाई साहब उधर बैठे हैं, पुलिस में है, राजस्थान पुलिस में है। इनका अभी छोटा लड़का है जो जम्मू से सीआरपीएफ के अंदर एसआई का मेडिकल छोड़ के इस वजह से घर आया वापस। तो जज्बे की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन होने को कौन टाल सकता। तो एक सवाल मैं वो भी करूँ, शायद नहीं पूछना चाहिए मैंने, लेकिन कितनी बार वे घरे आवता लोग अपने घर वाला सुनना या ज्यादातर आपने ड्यूटी में समय देवता या सीधी वाणी पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश ही या अलग अलग जगह से होर पचे बटे पहुंचे? इनकी ज्वाइन की हुई इनको ये 8वीं साल थी। तो इन्होंने हर जगह जम्मू, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, पूना, लद्दाख हर जगह किया है। ठीक है, तो इनका ड्यूटी तो हर जगह रहा। और बीआरओ का काम यही है कि जो बॉर्डर एरिया है कंट्री का, उस एरिया में जो डिफेंस पर्पज के लिए जो रोड बननी है डिफेंस के मूवमेंट के लिए, तो उसके लिए इंजीनियर रेजिमेंट है ये, उसमें ये थे। और इनका अपना एक रिकॉर्ड है जो इनकी ग्रिप की फौज के अंदर आज तक किसी ने इतनी हाइट पे इतनी ज्यादा लोड की भरी हुई गाड़ी को चढ़ाने का रिकॉर्ड भी इसी के नाम। टैलेंटेड ड्राइवर, बहुत टैलेंटेड।
टैलेंटेड के साथ साथ जो दिल वाला आदमी, जो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो आदमी था। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम है बॉर्डर एरिया पे रोड्स बनाने का। तो जब बर्फबारी होती है तो वहाँ पे रोड का काम होता नहीं है, और जब रोड का काम नहीं होता तो ये महीने 2 महीने भी छुट्टी पे रहते हैं। कोई छुट्टी का आर्मी से ज्यादा छुट्टी है इनकी, तो इनका छुट्टी का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है छुट्टी। और हमारे इधर परिवार में, गाँव में, रिश्तेदारी में कहीं पे शादी वगैरह का कोई ऐसा है तो ये 3 महीने पहले ही अपना रिजर्वेशन करके इधर आने के लिए तैयार रहता था। और शादी ब्याह और कोई भी दूसरा फंक्शन हो, इसकी अपनी टीम थी यहाँ युवाओं की, जो 25-25 लोगों को एक साथ बोल दिया कि आज हमको ये काम करना है। तो कोई भी काम के हर टीम का ये इंचार्ज था, और जिस काम को पकड़ लेता था वो करके ही छोड़ता था। खाना चाहे दूसरे दिन खा लेगा लेकिन काम पूरा करेगा। काम पूरा करना जरूरी। बिल्कुल। थोड़ी दिन ठा पड़ी या अगले दिन या कद ठा पड़ी आपने? ये हादसा हुआ 23 तारीख को शाम को 6 बजे। इनकी बॉडी निकली नदी में से, जो गाड़ी उल्टी हो गई और नदी में ये सीट पे ही रह गए थे। तो इनकी बॉडी निकली रात को 11 बजे। फिर इनको हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ जो नियरेस्ट जो भी है, हमारे यहाँ तो आजू बाजू में हॉस्पिटल मिल जाता, वहाँ 10-20 किलोमीटर कोई हॉस्पिटल नहीं है। और हॉस्पिटल क्या, कोई मतलब कोई सुविधा भी नहीं है। तो वहाँ इनको राजपूत रेजिमेंट, 21 राजपूत रेजिमेंट की जो जगह है वहाँ इनको लेके गए। वहाँ पे शरीर से पानी निकाला गया, रिवाइव करने की कोशिश की बेसिकली, लेकिन वो रिवाइव नहीं हो पाया। और अर्ली मॉर्निंग 24 को 3 बजे इनको डेथ डिक्लेयर कर दिया। 25 फरवरी को मेरी जो रियल सिस्टर है, जो इधर बाजू के गांव में आरटिया कला, उसके ससुर जी एक्सपायर हो गए थे। उनके हमें वो बेटा उडावनी लेके जाना था। और 24 तारीख को सुबह सुबह मैं 7 बजे उठ के जब मैं फ़ोन कर रहा था सबको कि भाई कल चलना है संडे को उडावनी के लिए, उसी टाइम मेरे पास फ़ोन आता है कि मेरे किशोर का आया, छोटे भाई का, कि क्या कर रहे हो। तो मैंने बोला कि लोगों को फ़ोन करके बुला रहा हूँ कि कल चलना है। तब इन्होंने बोला कि फ़ोन क्या कर रहे हो, बात तो ऐसी हो गई है, चरण सिंह का एक्सीडेंट हो गया। मैंने सोचा कि वो इस बात के और इस उड़ाने के चक्कर में, वो क्या बहुत उतावला था हर चीज़ के लिए, और उसको बहुत कोड था हर चीज़। तो कोई भी फंक्शन, उसको अटेंड करने, चाहे मृत्यु हो, लेकिन सब जगह है। हाँ बिल्कुल। तो हमने सोचा कि वो कहीं आया होगा, मेड़ता वगैरह में कहीं उतरा होगा, और जल्दबाजी के चक्कर में कहीं मोटरसाइकिल वगैरह से कहीं गिर गया होगा, ये चीज़। तो फिर उल्टा दिमाग में आया नहीं, उल्टा क्यों आएगा। बिल्कुल। फिर जब इसने पूरा, मैंने इसको पूछा तो बोला कि उसकी गाड़ी उल्टी हो गई। फिर इतने में दूसरा हमारे ही एक और परिवार में है सही राम करके, इसी के साथ का भर्ती है, वो भी BRO में ही है। फिर उसका फ़ोन आता है मेरे पास कि भाई साहब ऐसे ऐसे हो गया और ये बात। वो तो फिर आधे घंटे के अंदर तो फिर उनके यूनिट से सब जगह से मेरे को फ़ोन आने लग गए कि ऐसी बात हो गई है कि वी आर वेरी सॉरी, वी लॉस्ट ए सोल्जर। बिल्कुल। सच में दुख सिर्फ परियार वाला ने नहीं होया करे, दुख हुए पूरे भारत में, दुख हुए हर एक व्यक्ति ने। क्योंकि अपे तो आराम सु चैन सु नींद लेला रात रा या सुबह दोपहर कदे भी, लेकिन एक जी को जवान होवे, चाहे ऊंची चोटी माते बैठो हुए, बर्फीली पहाड़ियाँ माते बैठो हुए, चाहे रेगिस्तान रे धोरा माते सफ़र करते हुए, वो सिर्फ आंपाने वास्ते हुए कि अपे आराम सु एक सुखदाई आनंद वाली नींद ले सका। और दुख हिमालय रे चोटी सु भी बड़ो होवे कि जद एक जवान शहीद हो जावे। जिका जवान शहीद होया, मैं पूरी जलको मीडिया टीम री तरफ से माने श्रद्धांजलि अर्पित करूँ और भगवान से वही प्रार्थना करूँ माने आपरे श्री चरणा में स्थान देवे और घराला ने जिका है इन दुख ने सहन करने री शक्ति देवे। जिका शहीद होया जवान चरण सिंह जी सारण, बड़ा सुपुत्र है। कई नाम है आपरो? प्रवीण जी। पिताजी के बारे में जानने चाहूँ। उनके पिताजी का स्वभाव ऐसा था कि मतलब वो जब अगर अभी यहाँ होते ना तो उनकी आवाज पूरे मतलब ये हमारी जो कॉलोनी है, मोहल्ला है, उसके अंदर गूंजती उनकी आवाज। वो इतने कोई भी काम करते ऐसे खुले होके करते थे और एकदम हिम्मत से हर एक को साथ लेके चलने। रास्ते में चलते हुए कोई मिल गया, कोई गरीब मिल गया, आज आ गया कोई गाँव से गरीब आदमी आ गया, किसी को अनाज की जरूरत है, बोला ले ये ले जा, वो ले जा, खेत चाहिए, बोला पैसे खेती के लिए वो नहीं है, क्या बोले पैसे नहीं है। बहुत मतलब बहुत जिंदा दिल आदमी थे, बहुत ही जिंदा दिल। कितना साल हो गया वाने निधन हुए ने? 30 साल हो गए। बोराणो मई 92 के अंदर वो थोड़े दिन बीमार रहे और दम खत्म हो गए। 30 साल के बाद हम फिर उसी स्थिति में आ गए। आज लगभग वही उम्र चरण सिंह जी सारंडरी ही जी की वाणी पिताजी की उम्र ही। बिल्कुल बिल्कुल वही 37 साल और उतने ही छोटे बच्चे वो थे और आज ये बच्चे इतने छोटे हैं।
था, लेकिन मीडिया वालों को फेल कर देता था साहब, इतना कैलकुलेशन करता था, कंप्यूटर ने भी माध्यम वापस रखता था पीछे, इतने दिमाग था। ऐसा नहीं आता कंप्यूटर वाला मीडियम वाला को, इतना फॉरवर्ड था, इतना इस चीज का इतना बटेगा, इतना रुपया बढ़ता था, तोल देते थे कि इतना रुपया बटेगा आगे जाएगा मंडी में। जीरे वगैरह का व्यापार भी करता था, हाँ इतना साहब में तोल लेता था तराजू में, कह के इतना रुपया बटेगा, इसका इतना बनूंगा, इतना केजी। व्यापार भी करते थे मिर्ची वगैरह, जीरे वगैरह का, राइडे वगैरह। आज से 30 साल पहले हमारा क्षेत्र जो भोपालगढ़ क्षेत्र है, मिर्ची लाल जो मिर्ची के क्षेत्र, बहुत जीरे का बहुत बड़ा, अभी तो पानी नहीं है। जो मिर्ची के और दूसरे जीरे वगैरह के जो व्यापारी है हमारे गांव में सबसे ज़्यादा व्यापारी थे, सबसे ज़्यादा व्यापारी। जब मिर्चों की सीजन होती थी तो सबसे हर घर के पास में 500 मण मिर्चों का स्टॉक होता था। सब ये सब बैठे हैं, ये सब बड़े बड़े ये जो बुजुर्ग हैं सभी बड़े व्यापारी रहे हुए हैं। साल पहला बिल्कुल। और ये जो इसके दादा है वो सबसे अलग व्यापार करते थे, अलग दर्जे का। मारो नाम परसराम राव है। मैं कासा 20 साल मैंने जानू, मारा मित्र भी है, मिलने वाला भी है, बहुत ही देशभक्ति रो जज्बो है मैंने कि मैं देश री सेवा करूँगा और एक दिन गाँव रो नाम रोशन करूँगा। और इन्हों बहुत मिलनसार हो और छुट्टी आवता जब यूँ मतलब दोस्त रहते खूब यूँ आर मेरी बातें करता, नया छोरा ने तैयार करता, युवा तैयार वास्ते। हाँ, क्या आप ज्यादा आप देशभक्ति रो वास्ते भावना भरता और नया छोरा गाइडेंस करता कि यूँ दौड़ करो, यूँ पढ़ाई करो, आप फौज में जाओ, पुलिस में जाओ, देश री हर विभाग में जान, आप सेवा करो और कामयाब है वो एक दिन। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।